अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरहान एकेडमी। यार अगर आप जेके एसएसबी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपको ये क्लियर नहीं है कि पेपर में एग्जैक्टली क्या आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स होंगे और कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जेके एसएसबी ने जो नई पोस्ट नोटिफाई की है, जेके एसएसबी कांस्टेबल, पुलिस, आर्मी, आईआरपी, एसडीआरएफ, टेलीकम्युनिकेशंस और फोटोग्राफी, इन सब का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है और यही कन्फ्यूजन मैक्सिमम कैंडिडेट्स को एग्जाम से पहले लॉस करवा देती है। इस वीडियो में मैं आपको जेके एसएसबी के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग जेके एसएसबी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मी आईआरपी, एसडीआरएफ, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल फोटोग्राफी, तीनों का कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप बिना कंफ्यूजन के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस ऑफ जेके एसएसबी कांस्टेबल पुलिस, आर्मिड, आईआरपी, एसडीआरएफ, कांस्टेबल्स टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल फोटोग्राफी का। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कांस्टेबल्स एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मिड, आईआरपी, एसडीआरएफ का है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको मार्क्स जो रहने वाले हैं टोटल वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात अगर करें हम, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहने वाले हैं। टाइम की बात करें, इसमें टाइम आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है उनकी। यहाँ पे आपका जो सबसे पहले सब्जेक्ट रहने वाला है, जो टॉपिक आपका है नंबर 1 पे, वो आपकी इंग्लिश रहने वाली है, जनरल इंग्लिश। इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस मिला के आपके जो है 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की, क्या आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। आपको जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, क्लॉज, प्रोनाउंस, होमोनियम्स, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, एनालॉजीज, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ये सभी आपको जनरल इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, द न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जनरल फेमस प्लेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स और करेंसीज रहेगा। और आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा एवरीडे साइंस, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, द वर्ल्ड सपोर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स इन इंडिया। और यहाँ पे जो जितने भी इसमें दिए गए हैं जैसे इंडियन फॉरेन ट्रेड, ये सभी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। इसमें आपको ज़्यादातर जेएंडके की जो क्वेश्चंस हैं जीके के वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जो वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर, इकोनॉमी, रिवर्स एंड लेक्स, जम्मू एंड कश्मीर के फेमस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी हैं, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी पड़ेगी, आरटीआई एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंडस वाटर ट्रीटी, इट इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट इवेंट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा जो टॉपिक है हमारा वो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है। तो इसमें आपका रहने वाला है बेसिक अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन और रीजनिंग एबिलिटी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्ट सेंस, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये सभी आपको इसमें पढ़ना होगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा पांचवा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना होगा। इसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और इनपुट एंड आउटपुट, एमएस वर्ड्स एंड एमएस एक्सेल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज, सर्च इंजन, इसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये था कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, आईआरपी, एसडीआरएफ पोस्ट का सिलेबस। तो अब हम बात करते हैं जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस का सिलेबस है उसके बारे में।
इसमें आपको जो मार्क्स हैं वो 100 देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें वो 100 रहेगा, तो आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम 2 आवर्स दिया जाएगा आपको। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें टॉपिक वाइज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं। जनरल नॉलेज है आपका, जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, वो आपके 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चन। तो ये सभी मिलाकर आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब इसमें हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें डिटेल्ड सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इसमें आपको आर्टिकल पढ़ना है, क्लास पढ़ना है, प्रोनाउंस, टेंसेस, क्लास, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, एनालॉजीज, ये सब आपको जनरल इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडिया हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट स्टेट इवेंट्स पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट इन वर्ल्ड वार, वर्ल्ड सपोर्ट्स और फर्स्ट इन इंडिया, एडवेंचर, सपोर्ट, डिस्कवरीज, पॉपुलेशन नेम्स, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज और न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, बुक्स एंड ऑथर जनरल, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज पढ़ना पड़ेगा और एवरीडे साइंस, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, वर्ल्ड सपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेट एंड क्रॉप इन इंडिया पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ना पड़ेगा और इंडियन फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये सभी जो है आपको जनरल नॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा टॉपिक रहने वाला है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा जो एब्रीवेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, वेदर, क्लाइमेट और रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंसी, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें आपको ये पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा चौथा टॉपिक है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशंस। रीजनिंग एबिलिटी में आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्ट सेंस, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हम फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा पांचवा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड्स एंड एमएस एक्सेल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल्स एंड इंटरनेट यूजेज, सर्च इंजन पढ़ना होगा। तो इसमें अब हम बात करते हैं जो हमारा सिक्स टॉपिक रहने वाला है टेक्निकल सिलेबस। ये मैन है इसका जो टेक्निकल सिलेबस है, इसमें आपको 40 जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें आपको ज़्यादातर रेडियो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें पढ़ना पड़ेगा। टेलीविजन ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस भी पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, ये सभी आपको इसमें पढ़ना होगा। तो ये मैं बात कर रहा था जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस था उसके बारे में। तो जिन्होंने भी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो ये सिलेबस उनके लिए है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। इसमें जो मैंने सिलेबस आपको मेंशन किया, टॉपिक मेंशन किए, यही आपके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, इसमें आपको यही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो कांस्टेबल फोटोग्राफी का सिलेबस है। इसमें आपको 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें वो भी 100 रहने वाले हैं। आपका हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है। तो वहीं टाइम की बात करें, टाइम आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। अब हम इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं टॉपिक वाइज। तो नंबर 1 जो आपका टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहीं नंबर 2 पे आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहीं तीसरे टॉपिक जो है इसमें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो हमारा चौथा टॉपिक है उसमें आपको न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पढ़नी होगी, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं पांचवें टॉपिक की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम 6 टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपको टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस बनते हैं, तो 100 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहने वाला है। तो अब हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर 1 टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश रहने वाला है। इसमें आपको आर्टिकल्स पढ़ना होगा, क्लॉज, प्रोनाउंस, टेंसेस, पंक्चुएशन पढ़ना पड़ेगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एनालॉजीज, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, फर्स्ट इन वर्ल्ड और कैपिटल करेंसी, लैंग्वेजेस, नेशनल अवार्ड्स, वर्ल्ड सपोर्ट्स और क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया,
एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। इसमें थर्ड टॉपिक जो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K रहने वाला है। इसमें आपको एब्रीविएशंस पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, वेदर क्लाइमेट्स, रिवर्स एंड लेक जम्मू एंड कश्मीर के, और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी आपको पढ़ना होगा। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी होगी, इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी पढ़ना होगा, एग्रीकल्चर और करंट इवेंट्स, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ही पढ़ना होगा। तो वहीं हम चौथे टॉपिक की बात करते हैं। तो चौथा टॉपिक आपका जो रहने वाला है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और लेटर, कोडिंग, डिकोडिंग, बलर रिलेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ये सब आपको जो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में पढ़ना पड़ेगा। अब हम फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं। इसमें फिफ्थ टॉपिक जो है रहने वाला है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें आपका जो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, MS वर्ड एंड MS एक्सेल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज, सर्च इंजन्स पढ़ना होगा। तो वहीं सिक्स टॉपिक की बात करते हैं। सिक्स टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मार्क्स अचीव करने के लिए। तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसमें हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक जो फोटोग्राफर है वो पढ़ना होगा, उसके बारे में जानना है। फोटो जो एस्थेटिक्स हैं और बेसिक फोटो टैग, डिजिटल फोटोग्राफी टैग, इसका पढ़ना होगा आपको। डिजिटल फोटोग्राफी टैग, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, इस बारे में आपको जानना है। मीडिया, रेडियो, टेलीविजन आता है, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और अप्लाइड फोटोग्राफी। इसमें आपको फॉर्म्स एंड स्पेशलाइजेशंस इन फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर, सपोर्ट, टेबल, स्टॉप पढ़ना होगा। तो ये सब आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो ये सिलेबस था जो कांस्टेबल फोटोग्राफी की पोस्ट जिन्होंने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, तो उनको ये सिलेबस रहने वाला है। तो इसी सिलेबस को देख के आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये था JK SSB कांस्टेबल पोस्ट के लिए कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस, बिल्कुल नोटिस के अकॉर्डिंग। चाहे आप एग्जीक्यूटिव पुलिस हो या टेलीकम्युनिकेशन या फोटोग्राफी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर आप इनमें से किसी भी JK SSB पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती नहीं करना चाहते, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पे हम आपको JK SSB फॉर्म जो है घर बैठ के फिल कर देंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी JK SSB गवर्नमेंट जॉब और एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।